गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। इससे पिछले क्लास में हम लोग थेवेनिन्स थ्योरम बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आपका तीन टाइप का न्यूमेरिकल आपका थेवेनिन्स थ्योरम में एराइज हो सकता है और तीनों टाइप का प्रॉब्लम आपको हमने डिस्कस किया। पहला टाइप का प्रॉब्लम ऐसा है कि जिसमें सिर्फ हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स था, उस केस में हम थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क कैसे ड्रॉ करेंगे ये बताए थे, और किसी पार्टिकुलर एलिमेंट के अक्रॉस कैसे करंट फाइंड करेंगे ये भी बता चुके हैं, जब सिर्फ नेटवर्क में हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स होगा। दूसरा हमारा टाइप का प्रॉब्लम हम डिस्कस किए थे, ऐसा हम नेटवर्क कंसिडर किए थे जिसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्स दोनों था हमारा। उस केस में हम कैसे थेवेनिन इक्विवेलेंट ड्रॉ करेंगे और किसी पार्टिकुलर एलिमेंट के अक्रॉस कैसे करंट का वैल्यू फाइंड करेंगे ये भी बताए थे। तीसरा टाइप का प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस किए थे जिसमें सिर्फ हमारा डिपेंडेंट सोर्स एग्जिस्ट करेगा, उस केस में हम थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक, तो आपका डिपेंडेंस जो सोर्स के केस में हम आपको बताए थे कि ऑलवेज वीटीएच और शॉर्ट सर्किट करें, मतलब उस टर्मिनल के अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा, ओपन सर्किट वोल्टेज बोलो या थेवेनिन वोल्टेज बोलो, उसका वैल्यू हमेशा जीरो होगा और शॉर्ट सर्किट करंट का भी वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। उस केस में हम बताए थे कि आरटीएच की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ वोल्टेज सोर्स उस टर्मिनल के बीच में कनेक्ट कर दो। यदि वोल्टेज सोर्स आप कनेक्ट करोगे तो उस केस में करंट का वैल्यू कितना होगा वो कैलकुलेट कर लें, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट कर लेंगे तो हम रेजिस्टेंस निकल जाएगा। दूसरा और बताए थे कि या तो उस टर्मिनल के बीच 1 एम्पियर का करंट आप पास करा दो, 1 एम्पियर का करंट पास कराना मतलब फाइनाइट अमाउंट ऑफ करंट, तो फाइनाइट अमाउंट कुछ भी हो सकता है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 10 एम्पियर, जितना आपको लेना है, ठीक है, उतना अमाउंट का करंट उसमें फ्लो करा देना और उसके चलते हमारा उस टर्मिनल के क्रॉस कितना वोल्टेज होगा वो डिटरमाइन कर लीजिए। वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट कर लेंगे तो हम रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग एक अनदर थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि थेवेनिन थ्योरम से ही रिलेटेड है। उस थ्योरम को हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। नाम से पता चल रहा है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, आपको जानेंगे कि किसी भी आपका लोड के क्रॉस हमारा मैक्सिमम जो पावर आपको ट्रांसफर होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, यानी मान लो कोई हमारा फिक्स लाइन है हमारा, और फिक्स लाइन के लोड टर्मिनल के अक्रॉस हमारा हमको मैक्सिमम पावर कैलकुलेट करना है कि कितना होगा, तो उस केस में हम लोग इस थ्योरम का यूज करते हैं। ओनली ये फिक्स आपका नेटवर्क के लिए है, वेरिएबल यदि कोई नेटवर्क हो तो नहीं, ओनली किसके लिए, आपका फिक्स लाइन के लिए हमारा। तो ये स्टेटमेंट ये बताता है हमारा कि दिस थ्योरम स्टेट्स दैट मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड फ्रॉम सोर्स टू लोड, यानी सोर्स से लोड की ओर मैक्सिमम पावर डिलीवर होने के लिए कंडीशन होना चाहिए कि लोड का रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होना चाहिए वो आपका सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यानी आपको क्या बताया कि एक थ्योरम ये बताता है हमारा कि हमारा किसी भी लोड के क्रॉस हमारा मैक्सिमम जो पावर ट्रांसफर होने के लिए या मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड होने के लिए लोड रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होना चाहिए और सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए स्टेटमेंट हमने लिखा है, इट स्टेट्स दैट मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड फ्रॉम ए सोर्स टू ए लोड, मतलब ये थ्योरम ये बताता है कि मैक्सिमम पावर हमारा डिलीवर्ड होगा कब, फ्रॉम किससे, फ्रॉम ए सोर्स टू लोड, मतलब मैक्सिमम पावर हमारा डिलीवर्ड होगा सोर्स से लोड की ओर कब, when the load resistance is equal to source resistance, कि उस नेटवर्क में यदि हमारा जो सोर्स का जो रेजिस्टेंस होगा यदि लोड के रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए तो उस केस में हमारा क्या होगा, मैक्सिमम पावर आपका क्या होगा, डिलीवर्ड होगा। अब इस कंडीशन को हम ऑब्टेन करने के लिए या मैक्सिमम जो पावर ट्रांसफर थ्योरम की कंडीशन को ऑब्टेन करने के लिए हम एक नेटवर्क कंसीडर करते हैं। तो यहां पर से हम लोग एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया, आपका इसका स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन यहां से हम कर रहे हैं, तो कंसीडर ए नेटवर्क एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर, कहने का मतलब
कि मैक्सिमम पावर जो ट्रांसफर जो थ्योरम की कंडीशन को ऑब्टेन करने के लिए हम एक नेटवर्क जो कंसीडर कर रहे हैं, वो नेटवर्क हमारा ऐसा है। VTH, RTH, RL हमारा, ठीक है। अब थोड़ा देखिए, यदि मान लो ये क्या है हमारा सोर्स हो गया, ये क्या हो गया लोड हो गया हमारा, तो अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट हमारा क्या हो रहा है कि मैक्सिमम ये पावर ट्रांसफर होगा या मैक्सिमम पावर हमारा डिलीवर्ड होगा फ्रॉम सोर्स टू लोड। तो सोर्स से लोड की ओर मैक्सिमम पावर डिलीवर होने के लिए कंडीशन क्या है कि लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू जो होना चाहिए वो सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये आपका इतना जो पोर्शन है ये सोर्स है हमारा, और ये लोड का रेजिस्टेंस है, ये क्या है सोर्स का रेजिस्टेंस है। यानी आपको फॉर मैक्सिमम पावर होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि इस RL का वैल्यू जो होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, RTH के बराबर होना चाहिए। हमको यही शो करना है। तो यहां पर मान ले हमारा इसमें करेंट IL, ठीक है, इसको हम प्रूफ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा कि लोड के क्रॉस कितना हमारा पावर डिलीवर्ड होगा ये कैलकुलेट कर ले हम लोग। यहां से IL का वैल्यू कितना हो जाएगा, VTH डिवाइडेड बाय RTH प्लस RL, हमारा ये पावर डिलीवर्ड बाय द लोड मान लो इसको हम PL से डिनोट कर रहे हैं, पावर डिलीवर्ड बाय द लोड, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा IL स्क्वायर इंटू RL। कोई भी रेजिस्टिव एलिमेंट के क्रॉस जो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो I स्क्वायर R। तो यहाँ पर R का काम RL कर रहा है और करंट इसमें जो पास हो रहा है वो कौन सा हमारा IL है, इतना। अब यहाँ से PL का वैल्यू हम IL का वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। तो VTH डिवाइडेड बाय RTH प्लस RL का होल स्क्वायर इंटू कितना RL, यही होगा। हमको क्या मैक्सिमम पावर के लिए कंडीशन निकालना है। तो फॉर मैक्सिमम पावर यहां पर ऐसे लिखें, मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड फ्रॉम सोर्स टू लोड व्हेन, या इफ कर दो, इफ dp बाई DRL इक्वल टू 0। मैक्सिमम के लिए कंडीशन होना चाहिए हमारा dp बाई DRL इक्वल टू कितना 0, dPL बाई DRL इक्वल टू कितना 0। चलिए अब इसको हम लोग RL के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और 0 से इक्वेट करते हैं। तो dp बाई DRL, पहले इसको डिफरेंशिएट कर लो तो कितना होगा RTH प्लस RL पावर 4 हमारा, इतना
इसको ऊपर एक और सिंप्लीफाई आप कर दो तो आपको इजी होगा। VTH² बाई RTH प्लस RL का होल स्क्वायर। ये चलो U/V के रूप में है हमारा। ठीक है, U/V का हमारा है, इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसका क्या होगा, V का स्क्वायर, मतलब V का स्क्वायर इतना RTH प्लस RL का होल स्क्वायर, V डिफरेंशिएशन ऑफ U हमारा इनटू कितना RL। तो हमारा क्या हो गया, ये V है ये U है हमारा। ठीक है, तो क्या होगा हमारा V का स्क्वायर फिर V डिफरेंशिएशन ऑफ U, तो डिफरेंशिएशन ऑफ U करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा VTH² इंटू RL माइनस U डिफरेंशिएशन ऑफ इसका, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स RTH प्लस कितना RL हमारा, कि नहीं, ये कितना हमारा U/V के रूप में है हमारा। तो क्या हो जाएगा U/V का डिफरेंशिएशन आपका कितना, V का स्क्वायर, V का स्क्वायर फिर V डिफरेंशिएशन ऑफ U माइनस U डिफरेंशिएशन ऑफ V। ये इस रूप में आप पढ़े होंगे U/V का। और ये कितना होना चाहिए फॉर मैक्सिमम के लिए, dp/dr इक्वल टू 0। यहां से देखो क्या है हमारा, ऊपर में RTH प्लस RL का होल स्क्वायर VTH² इतना RTH प्लस RL का स्क्वायर VTH² इंटू RL माइनस VTH का स्क्वायर RL इंटू 2 टाइम्स RTH प्लस RL बाई कितना RTH प्लस RL का पावर 4 हमारा। मैक्सिमम पावर डिलीवर फ्रॉम सोर्स टू लोड इफ dp/dr इक्वल टू 0। पहले हम डिफरेंशिएट के लिए फॉर मैक्सिमम के लिए कंडीशन ये होगा हमारा, तभी होगा हम अप्लाई करते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इससे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या होगा 0 होगा हमारा। और थोड़ा देखो तब ये वाला टर्म्स कितना हो जाएगा, RTH प्लस RL का स्क्वायर VTH² RL माइनस VTH², दो इधर कर लेते हैं तो माइनस 2 टाइम्स VTH का स्क्वायर इंटू RL RTH प्लस RL इक्वल टू कितना 0। इसको आप लिख सकते हो VTH² RL RTH प्लस RL का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स VTH² RL RTH प्लस RL। देखो बहुत सारा टर्म्स कॉमन होगा हमारा, क्या क्या कॉमन है, VTH² RL कॉमन, तो ये वाला टर्म्स कैंसिल होगा हमारा कि नहीं। और VTH²
आर एल यहाँ से आई एल स्क्वायर इंटू आर एल, आई एल स्क्वायर इंटू आर एल, वी टी एच स्क्वायर आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर, यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन थोड़ा चेक कर लेंगे आप। dp बाई डी आर एल हमारा जीरो, dp बाई डी आर एल मतलब ये u बाई वी हो गया, आर टी एच प्लस आर एल को पावर 4 हो गया, ठीक है। तो आर टी एच प्लस आर एल का स्क्वायर और डिफ्रेंसिएशन इसका, तो इसका करोगे तो वी टी एच स्क्वायर यहाँ नहीं आर एल होगा ये, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, आपको इतना अब डिफ्रेंसिएशन इसका, तो वी टी एच स्क्वायर आर एल, इसका डिफरेंशियल आर टी एच प्लस आर एल का स्क्वायर 2 टाइम्स इतना, यानी यहाँ से आर एल ये नहीं होगा हमारा, ये आर एल नहीं होगा ये, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, वी टी एच स्क्वायर आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर माइनस ये। अब यहां से देखिए क्या हो गया, वी टी एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, वी टी एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, और यहां से आर टी एच प्लस आर एल है, आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर है, तो एक कैंसिल होगा हमारा, तो ये इसको कैंसिल कर दें तो ये क्या बचेगा, आर टी एच प्लस आर एल इक्वल टू कितना, 2 टाइम्स आर एल, हमारा एक आर टी एच प्लस आर एल से ये कैंसिल, तो आर टी एच प्लस आर एल इक्वल टू कितना, 2 आर एल हमारा, और यहां से यदि हम निकालें तो आर टी एच का वैल्यू क्या मिलेगा, तो देखो आर टी एच इक्वल टू कितना, आर एल हमारा ये, यानी कंडीशन क्या हुआ कि मैक्सिमम जो पावर जो ट्रांसफर होने के लिए आपका कंडीशन क्या हुआ कि आर टी एच का वैल्यू जो होना चाहिए वो आर एल के बराबर होना चाहिए, है ना। यानी आपका क्या है, ये लोड का रेजिस्टेंस हुआ और ये किसका, हमारा सोर्स का रेजिस्टेंस। यही ना बोल रहा था कि यदि मान लो किसी ने, इट स्टेट्स दैट मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड फ्रॉम ए सोर्स टू लोड व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या, सोर्स रेजिस्टेंस, यानी सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। यानी कंडीशन क्या है हमारा, आर टी एच इक्वल टू कितना, आर एल, ये हमारा समझ में आता है। फिर से एक बार समझ लें क्या बोल रहा है ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट ये कह रहा है हमारा कि सोर्स से लोड की ओर हमारा मैक्सिमम जो पावर तभी ट्रांसफर होगा जब लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, ठीक है। यानी आपको इस मैक्सिमम पावर जो ट्रांसफर थ्योरम की कंडीशन को ऑब्टेन करने के लिए हम एक नेटवर्क कंसीडर किए, एक नेटवर्क ऐसा लिए हैं जिसमें हम सोर्स माने हैं, उस सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है हमारा, आरटीएच है हमारा, और ये लोड का रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि आपको सोर्स से लोड की ओर जो पावर जो डिलीवर्ड होगा वो मैक्सिमम तभी होगा जब हमारा लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए, सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। यानी यहाँ पर ये लोड रेजिस्टेंस आरएल है और सोर्स का रेजिस्टेंस क्या है, आरटीएच है। यानी इस कंडीशन के अनुसार, हमारे इस थ्योरम के अनुसार मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने के लिए फ्रॉम सोर्स टू लोड क्या कंडीशन आना चाहिए, आरएल का वैल्यू क्या होना चाहिए, आरटीएच के बराबर होना चाहिए हमारा ये। तो इस कंडीशन को ऑब्टेन करने के लिए हम एक नेटवर्क कंसीडर किए हैं एज शोन इन फिगर। सबसे पहले इस फिगर से हम क्या निकाले हैं, आपका आईएल का वैल्यू निकाल लिए। तो आईएल का वैल्यू कितना, वीटीएच डिवाइडेड बाय आरटीएच प्लस आरएल। अब हमारा इस लोड के पास हमारा कितना पावर डिलीवर्ड होगा वो पहले निकाल लिए। तो लोड के पास जो पावर जो डिलीवर्ड होगा उस पीएल का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, आईएल स्क्वायर इनटू आरएल। क्योंकि आप जानते हो किसी भी रेजिस्टिव एलिमेंट के क्रॉस जो पावर का फॉर्मूला होता है वो आई स्क्वायर आर इतना होगा हमारा। इस आईएल का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो आईएल का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए तो कितना, वीटीएच डिवाइडेड बाय आरटीएच प्लस आरएल का स्क्वायर इनटू कितना, आरएल। इसको हम सिंपलीफाई कर दिए, अलग कर लिए। तो वीटीएच स्क्वायर बाय आरटीएच प्लस आरएल का स्क्वायर इनटू कितना, आरएल।
ये हम ऊपर वाले को u बाई वी के रूप में है, आपको समझाने के लिए किए हैं u बाई वी। मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड फ्रॉम सोर्स टू लोड, मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड होगा सोर्स से लोड की ओर कब हमारा, ये मैक्सिमम के लिए कंडीशन आप लोग पढ़े होंगे मैथ्स में, dp बाई क्या drl इक्वल टू 0 हमारा। अब इसको क्या किए, सबसे पहले हम डिफरेंशिएट कर लिए, ठीक है। इसको तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो u बाई वी के रूप में है, तो u बाई वी का डिफरेंशिएशन आप पढ़े होगे वी स्क्वायर हमारा, ठीक है। आप वी स्क्वायर u डिफरेंशिएशन ऑफ v माइनस v डिफरेंशिएशन ऑफ u, तो यहाँ पर v का स्क्वायर कर लिए, v हमारा, तो v हमारा क्या काम कर रहा है, v का काम हमारा कौन है, RT प्लस RL का स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ u, तो u हमारा क्या है, VT स्क्वायर इनटू RL, RL के रिस्पेक्ट में करना है तो RL के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो VT स्क्वायर आएगा हमारा, ये माइनस हमारा क्या होगा आपको, माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ v, तो v हमारा यहाँ RT प्लस RL का स्क्वायर है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे RL के रिस्पेक्ट में तो 2 टाइम्स RT प्लस RL हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। और हम कंडीशन यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए, dp बाई drl का वैल्यू क्या मैक्सिमम के लिए 0 होना चाहिए, ये कंडीशन को सब्स्टिट्यूट किए यहाँ पर हम लोग। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होगा हमारा, ठीक है। तो ये वाला टर्म पूरा जो है 0 के बराबर हो जाएगा, ये देखिए, यानी RTH प्लस RL का स्क्वायर VTH स्क्वायर माइनस VTH स्क्वायर RL प्लस 2 टाइम्स RTH प्लस RL का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा हमारा। हम इसको एक साइड भेज दिए, तो RTH प्लस RL का स्क्वायर प्लस VTH स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स VTH स्क्वायर इतना का वैल्यू हमारा इसके बराबर होगा। यहाँ पर क्या है हमारा कॉमन है, VTH स्क्वायर कैंसिल कर लिए हम लोग, और एक RTH प्लस RL यहाँ है और यहाँ RTH प्लस RL का होल स्क्वायर है, तो एक बचेगा हमारा RTH प्लस RL, ये RTH प्लस RL का वैल्यू किसके बराबर होगा, 2RL के बराबर। इस RL को उधर भेज दें तो RTH का वैल्यू कितना RL, और नहीं RTH का वैल्यू क्या आ गया RL। ये कंडीशन, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू लोड, या दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड फ्रॉम सोर्स टू लोड, यानी मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि लोड का रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होना चाहिए वो सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। क्लियर है हमारा, आप वीडियो पॉज करके पहले इतना नोट डाउन करें। हम यहाँ पर लेते आए, इसके बाद एक लाइन आप लिख लेंगे यहाँ पर, इसके बाद हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इसके जस्ट इस लाइन के नीचे लिखना है, दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर, maximum power is delivered, this is the required condition for maximum power is delivered, this is the required condition for maximum power is delivered from source to a load, ये हमारा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आपसे अराइज कर सकता है, क्वेश्चन क्या हो सकता है, मान लो एक नेटवर्क दे देगा, ठीक है, और एक नेटवर्क में आपका एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देगा, समझ में बात है, और कहेगा कि मैक्सिमम जो पावर जब ट्रांसफर होने के लिए आप इस लोड रेजिस्टेंस जो वेरिएबल है इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, तो उस लोड रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होना चाहिए वो किसके बराबर है, हमारा RTH, और RTH क्या था, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था। यानी ये आपको फाइंड करने के लिए RL की वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, RTH निकालना पड़ेगा हमारा, ठीक है। और उस केस में हमारा जब मैक्सिमम जो पावर होगा ये, तो उस केस में हमारा ये तो हम कंडीशन लगा लिए, तो इस केस में मैक्सिमम पावर का वैल्यू क्या होगा हमारा कि नहीं। तो इसके बाद हम लोग यहाँ से चल रहे हैं, इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं इसको,
ये सारे चीज को इरेज कर रहे हैं। ये तो हमारा कंडीशन निकल गया, ठीक है, कि क्या हुआ हमारा मैक्सिमम जो पावर डिलीवर्ड होने के लिए। अब हमारा यदि उस केस में हमारा पावर जो है मैक्सिमम होगा तो उस मैक्सिमम पावर का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इन दैट केस PL पावर का जो वैल्यू था हमारा वो कितना था हमारा IL स्क्वायर RL हमारा, और ये IL का वैल्यू कितना था VTH डिवाइडेड बाय कितना RTH प्लस RL का होल स्क्वायर इनटू कितना RL। यही हमारा पावर डिलीवर्ड होगा। ऑफ फॉर मैक्सिमम पावर जो ट्रांसफर या मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड कर दो, चाहे ट्रांसफर जो लिखना है, फॉर मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड फ्रॉम सोर्स टू लोड, फॉर मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड फ्रॉम सोर्स टू लोड। क्या कंडीशन हम लोग लिखे हैं? फॉर मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड लोड इफ RL का जो वैल्यू होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए? RTH के बराबर होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा? मैक्सिमम पावर होगा कि नहीं? तो therefore P max हमारा इज इक्वल टू कितना, हम इसमें कंडीशन ये पुट कर दें तो हम RL की जगह क्या पुट कर सकते हैं? RTH पुट कर सकते हैं, तो हम पुट कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा देखिए, VTH स्क्वायर इसमें पुट कर दें इसमें, तो VTH ये RL की जगह RTH पुट करना है, तो RL की जगह हम RTH पुट कर लिए, कितना का स्क्वायर इनटू कितना RL का वैल्यू भी कितना RTH के बराबर। और यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या होगा? VTH स्क्वायर बाई 4 टाइम्स कितना RTH हमारा, VTH स्क्वायर बाई कितना 4 टाइम्स RTH, यानी P मैक्सिमम पावर का वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारा? VTH स्क्वायर बाई 4 टाइम्स RTH। इतना हमारा ये समझ में बात है। इसके बाद हम इफिशियंसी कैलकुलेटर पर हेडिंग देंगे, कैलकुलेशन ऑफ efficiency। We know that efficiency इक्वल टू, जिसको हम ईटा से डिनोट करते हैं इफिशियंसी को,
इसका वैल्यू क्या होता है, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। ठीक है, वो जो नेटवर्क बना हुआ था हमारा, जो देखे थे हम लोग, उसमें हम यदि लिखें तो वहां से आउटपुट पावर का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा हमारा, आर एल इंटू कितना, आई एल, और इनपुट पावर का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना होगा हमारा, वीटीए इंटू कितना, आई एल। हमारा यही था डायग्राम, वहां से आप देख लें। डायग्राम ऐसा था आपको, यहाँ पर हम डायग्राम आपको समझाने के लिए बना दे रहे हैं। ये प्लस माइनस क्या था, वीटीए, ये क्या था हमारा आरटीए, और यहां पर क्या था हमारा लोड। ये सोर्स से लोड की ओर जो हमारा मैक्सिमम जो पावर डिलीवर तभी होगा जब ये लोड रेजिस्टेंस आरएल का वैल्यू आरटीएच के बराबर था हमारा, और इसमें करंट जो था वो कितना था हमारा, आईएल। ये हमारा अब इफिशियंसी इक्वल टू आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। तो आउटपुट हमारा लोड की ओर मिलेगा, तो आउटपुट पावर का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा हमारा, तो देखिए तो आई एल स्क्वायर इंटू आर एल हमारा, और इनपुट पावर जो इनपुट हमारा जो होगा, ये सोर्स के पास यदि पावर निकाले तो वोल्टेज इंटू करेंट, तो यहाँ करेंट कौन सा आएगा, आई एल, यानी वीटीएच इंटू कितना, आई एल। यदि इसको हम करें तो थोड़ा देखिए तो ये क्या होगा, आर एल बाई, ये आपका एक आई एल से आई एल कैंसिल बाई कितना, वीटीएच हो जाएगा। अब थोड़ा देखें यहां से, इसकी वैल्यू हम लोग यदि कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, efficiency is equal to RL into IL। इस VTH का वैल्यू हमारा, यहाँ पर हम ऐसे करते हैं IL का वैल्यू लिख देते हैं, तो ये कितना, RL बाई VTH, और IL का वैल्यू आप लिख सकते हैं VTH डिवाइडेड बाई कितना, RTH प्लस कितना, RL। ये VTH ये VTH कैंसिल। ठीक है, तो अभी इफिशियंसी का वैल्यू क्या आया है, RTH बाई RTH प्लस RL। हमको इफिशियंसी कैलकुलेट कब करना है, जब मैक्सिमम होगा हमारा, तो फॉर मैक्सिमम पावर के लिए। तो इस केस में ईटा जो मैक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बोलिए, इस केस में हमारा मैक्सिमम पावर होने के लिए आर एल का वैल्यू आरटीएच के बराबर होना चाहिए, तो आरटीएच आरटीएच आप प्लस कितना, आरटीएच, ये थोड़ा देखो तो ये कितना, आरटीएच बाई 2 टाइम्स आरटीएच, ये कैंसिल 1/2 हमारा। यदि हम परसेंटेज में मेजर कर लें तो हमारा क्या हो जाएगा, ईटा मैक्स इक्वल टू कितना, 50%। यानी आपका मैक्सिमम जो इफिशियंसी का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, 50%। ये कैसे, फॉर मैक्सिमम पावर के लिए ये कंडीशन था हमारा कि आरएल का वैल्यू आरटीएच के बराबर होना चाहिए, तो फॉर मैक्सिमम पावर के लिए निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो आरएल का वैल्यू हम आरटीएच के बराबर सब्स्टिट्यूट कर दिए, सॉल्व किए तो ये, तो यहां से क्या पता चल रहा है हमारा, यदि मान लो सपोज कर लो कि आप सोर्स के पास मान लो कि इनपुट पावर का जो वैल्यू हमारा सपोज कर लो कि हमारा 100 वाट है, ठीक है, कितना है, 100 वाट है हमारा, तो इफिशियंसी जो है मैक्सिमम जो हमारा जो होगा वो कितना होगा हमारा, यहाँ देख रहे हैं कि इफिशियंसी जो है 50% ही आ रहा है। 50% कहने का मतलब क्या हो गया कि आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर का जो वैल्यू होगा वो हाफ होगा कि नहीं। इसका मतलब हमारा ये इनपुट पावर जो होगा वो कितना हो जाएगा, यदि ये रेशियो हमारा था, देखो आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर का वैल्यू कितना है, हाफ है। आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर का वैल्यू कितना, हाफ हो रहा है हमारा।
तो हम कह सकते हैं कि आउटपुट पावर जो होगा वो इनपुट पावर का कितना हाफ होगा, यानी आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर का हाफ वैल्यू हुआ हमारा। तो यहां से आउटपुट निकाले तो क्या आ जाएगा, इनपुट बाई 2 आ जाएगा, यानी आपका जितना इनपुट जो पावर होगा उसका 50% हमारा, मतलब उसका हाफ जो होगा वो कहां मिलेगा, आपको आउटपुट में मिलेगा। सपोज कर लो जैसे मान लो कि यहां पर हमारा इनपुट में हम दिए 100 वाट, इनपुट में कितना दे दिए 100 वाट, तब जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा हमारा तो उस केस में आउटपुट के अक्रॉस जो हमको पावर का वैल्यू जो होगा वो 50 वाट होगा। कितना होगा, 50 वाट। तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि फॉर मैक्सिमम पावर होने के लिए एफिशिएंसी का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो एफिशिएंसी उस केस में कितना होगा, 50% होगा। समझ में बात है। तो यहाँ से हम लोग दो चीज कैलकुलेट किए, एक तो पहला कि मैक्सिमम पावर होने के लिए, मैक्सिमम पावर को ट्रांसफर होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, तो मैक्सिमम पावर को ट्रांसफर होने के लिए कंडीशन क्या था हमारा कि लोड रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होना चाहिए वो थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यानी क्वेश्चन में मान लो कभी लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू पूछे तो उस केस में हमारा लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू जो होगा वो थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर होगा। ठीक है, और थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं ये ऑलरेडी पहले हम बता चुके हैं। और यदि कहे कि मैक्सिमम पावर जब अकस होगा तो उस केस में आपका पावर का वैल्यू कैलकुलेट करो, तो उस केस में Pmax का जो वैल्यू होगा वो किस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेंगे, VTH स्क्वायर बाई कितना 4 टाइम्स RTH हमारा। ये फॉर्मूला किसके लिए है, मैक्सिमम पावर के लिए। तो Pmax के लिए फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, VTH स्क्वायर बाई कितना 4 टाइम्स RTH। यहाँ पर लिख देते हैं Pmax, मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला VTH स्क्वायर बाई कितना 4 टाइम्स RTH। ये हमारा, यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम भी जान गए। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के केस में हमारा मैक्सिमम एफिशिएंसी का भी वैल्यू क्या होगा वो भी हम लोग कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट डे क्लास में इस पर बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले एक चीज जान जाए कि सपोज दैट हमको मैक्सिमम जो पावर जो ट्रांसफर थ्योरम के हेल्प से यदि हमको कहे कि आप किसी भी हमारे एलिमेंट के क्रॉस, उस रेजिस्टिव एलिमेंट के क्रॉस कितना हमारा पावर होगा वो कैलकुलेट करें, तो उस पावर की वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा ध्यान से देखेंगे हमको क्या क्या चाहिए, VTH चाहिए और क्या चाहिए, RTH चाहिए। यानी जहां VTH और RTH हो गया इसका मतलब है कि हमारा थेवेनिन्स थ्योरम, तो ये VTH क्या था, हमारा थेवेनिन वोल्टेज था, और RTH क्या था, हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यानी फिर हमको क्या है कि VTH फाइंड कर लें, Pmax निकालने के लिए VTH निकाल लें, RTH निकाल लें और इस फॉर्मूला में हम पुट कर दें तो हमको क्या होगा, Pmax का वैल्यू मिल जाएगा। तो स्टेप सुन ले फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर के लिए। सबसे पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट में वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ VTH, पहला स्टेप। सेकेंड में कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ RTH। थर्ड में द वैल्यू ऑफ Pmax इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फार्मूला। क्लियर है हमारा। और यदि कह दे कि अननोन हमारा मान लो हम वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस लगा दे और कहे कि मैक्सिमम पावर होने के लिए उस लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, तो उस लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू कितने के बराबर होगा, थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा ये। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और वहीं पर हम आपको इसका स्टेप भी आपको लिखवा देंगे। थैंक यू।